Hello students, today we are here with our next lecture of chemical reaction and equation and we are studying about the different types of chemical reactions. ठीक है, combination reaction and dissociation reaction के बारे में हम study कर चुके थे. The third type of reaction is displacement reaction or it is also called as replacement reactions. Clear? As the name indicates that in displacement reactions the more reactive metal displaces the less reactive metal from its solution. Clear? यहाँ पे होगा क्या? More reactive metal, the more reactive metal displaces the less reactive metal from its solution. Okay. For example, when iron reacts with copper sulfate solution, iron is solid, copper sulfate, the physical state is aqueous. When iron reacts with copper sulfate solution, then it forms FeSO4 and copper will remove out. Clear? It means iron displaces the copper from its sulfate solution. Why? Because iron is more reactive than copper. ठीक है, इस रिएक्शन को हम एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं. Suppose this is a test tube. This is a test tube. इस टेस्ट ट्यूब में हमने जो सोल्यूशन भरा है that is copper sulfate solution. This is CuSO4 copper sulfate solution. It is blue in color. Here this is test tube A. This is a test tube B in which an iron nail is dipped. ठीक है, ये हमारे पास ये एक आयरन नेल है हमारे पास. ठीक है, इस आयरन नेल को जब हम इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो दिस इज द आयरन नेल, आयरन एंड दिस इज द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. जब हम इसको इसमें डालेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा, दिस इज ब्लू कलर्ड सोल्यूशन एंड दिस कलर चेंजेस इनटू ग्रीन. ना लाइट ग्रीन कलर इज ऑब्टेन्ड बिकॉज द कलर ऑफ द कॉपर इज ग्रीन. ब्लू इज द कलर ऑफ सल्फेट आयंस. क्लियर? और ये जो सल्फेट आयंस थे ये किसके साथ अटैच हो जाएंगे? आयरन नेल के साथ. This is the iron nail which is dipped inside the copper sulfate solution and the sulfate ions will move towards the iron nail and the iron nail got rusted. ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास एकदम शाइनी आयरन नेल था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालने के बाद आयरन नेल जो है वो रस्टेड हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसके साथ ना सपोज दिस इज द रस्टेड आयरन नेल, क्योंकि इसके साथ कौन आ गया है? सल्फेट आयंस आ गए हैं और जो कॉपर है वो कहां पे रह गया है? इस सोल्यूशन के अंदर. ठीक है, तो इस एक्टिविटी से पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आपसे पूछते हैं. तो यहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है. तो आयरन जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन. ठीक है, इसकी जो रूट इक्वेशन होगी, इसकी रूट इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे? AB plus C, it forms BC plus A. क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया एक इक्वेशन. वन मोर एग्जाम्पल इज देयर. ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं. द एग्जाम्पल इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. ठीक है, again zinc is more reactive than copper, that's why zinc displaces the copper from its sulfate solution and forms zinc sulfate. This type of reaction in which a more reactive metal displaces the less reactive metal, that is called as displacement reactions or replacement reactions. Now come to the point, what is the reactivity series? ना कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज हम देखते हैं, कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है. एक शॉर्ट सी रिएक्टिविटी सीरीज है.
जिसे हम यदि लर्न कर लें तो हमें ध्यान रहेगा कौन सी मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है. क्लियर? सो वी विल स्टार्ट विद द पोटेशियम. पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. आफ्टर दैट सोडियम इज देयर, देन कैल्शियम, after that magnesium, and after magnesium zinc is there, after that iron, now hydrogen, copper, mercury, silver and gold. This is the reactivity series. This is hydrogen. hydrogen से ऊपर वाली जो metals हैं, clear, these are the more reactive metals. रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स है दे आर मोर रिएक्टिव मेटल्स. पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है पोटेशियम. आफ्टर दैट सोडियम इज देयर एंड दीज मेटल्स आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स. क्लियर? ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज जिसके अंदर हमें इन मेटल्स के बारे में ध्यान रखना है जो कि बेसिकली कितना रिएक्टिव है हमें यहाँ पे देखना है. अब वन मोर इज देयर हियर, लेड इज ऑल्सो आफ्टर आयरन, लेड इज ऑल्सो देयर. सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, यहाँ पर आपने जो अभी पिछले एग्जाम्पल्स जो हमने देखे थे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर as well as zinc is also more reactive than copper. That's why both of these displaces the copper from its sulfate solution. Next, the fourth type of reaction is called as double displacement reaction. It is the displacement. The fourth one is called as double displacement reaction. In this type of reaction, the two different ions got exchanged. It means the exchange of ions takes place between two different compounds. Clear? So here in this reaction, the exchange of ions will take place between two different compounds. So here the example is, this is sodium sulfate, Na2SO4. It is the sodium sulfate when it reacts with barium chloride. This is sodium sulfate when it reacts with barium chloride, BaCl2. Clear? This is barium chloride. Then what is the product? The product formed is BaSO4 barium sulfate plus NaCl. Clear? For balancing the equation, put 2 here. This is the balanced equation. Clear? यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? This is barium sulfate. And this is sodium chloride. Here the exchange of ions will take place between two compounds. ठीक है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं? Barium, the valency of barium is +2. Clear? This barium combines with sulfate ions and this sodium combines with chloride ions. क्लियर? यहाँ पर बेरियम की वैलेंसी +2 है और बेरियम की +2 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कौन है? सल्फेट आयंस. देयर वैलेंसी इज -2. ठीक है, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी. सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन. ठीक है, एंड द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1. ठीक है, एक सोडियम का वैलेंसी 1 है, यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 वैलेंसी हो जाएगा और 2 क्लोरीन के पार्टिकल्स, जो 2 क्लोरीन के एटम्स है वो यहाँ पर इससे एसोसिएटेड है. ठीक है, तो ये 2 क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और आयंस के एक्सचेंज से जो
आपके पास रिएक्शन हो रही है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? इसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। प्रेसिपिटेट्स आर द insoluble solid that is present in the liquid during a reaction, है ना, जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क टाइप के सॉलिड फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड endothermic reaction. Next type is exothermic. Firstly we are talking about the exothermic reaction and after that the endothermic reactions. So here the exothermic reaction. The word exo means out. Clear? Here exo means out and therm word is used for heat. It means that type of reaction in which heat is liberated out during the chemical reaction. So here heat is released out during chemical reaction. This type of reaction is called as exothermic reaction. For example, when water is formed by hydrogen and oxygen. Clear? Here H2 which is a gas, when it reacts with O2 which is again a gas and it forms H2O plus heat is liberated out. This is the liquid. ठीक है? For balancing the chemical equation, 2 here and 2 here. This is the balanced chemical equation. So the formation of water is also an exothermic reaction in which heat is liberated during the chemical reaction. इस तरह के reactions में जो आसपास का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जो है उस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि रिएक्शन में हीट लिबरेट आउट हो रही है। नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज कंबशन ऑफ कार्बन विच इज सॉलिड प्लस it reacts with oxygen which is a gas. It means burning of coal or the burning of coke. Here carbon dioxide is formed which is again a gas and heat is also liberated. One more important example that is respiration. Respiration is the example of exothermic reaction because during respiration heat is liberated in the form of energy. So in case of respiration, the glucose molecule that is C6H12O6, this will react with the oxygen molecule and forms 6CO2 plus 6H2O plus heat is also liberated in the form of energy. One more example that is neutralization reaction. This is the respiration reaction. एग्जाम में क्वेश्चन भी हमसे पूछते हैं why respiration is an exothermic reaction? Because heat is liberated out during the reaction. That's why it is the exothermic reaction. One more example that is neutralization reaction in which an acid reacts with a base. HCl is acid and NaOH is base. When this reaction is going to take place, then we have salt plus water and heat is also liberated. So during this reaction, this is the neutralization reaction in which an acid and base reacts together to form salt and water. This is also an example of exothermic reaction. So all of these reactions are exothermic reactions in which the heat is going to be released. Next one is endothermic reactions. Opposite to exothermic reaction, endothermic reactions are there. Endothermic reactions means the reactions
in which heat is absorbed. So here the endothermic reactions. These are the type of reactions in which heat is absorbed. So endo means in and therm means again heat. It means the reactions in which heat is absorbed are called as एंडोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। काफी सारी रिएक्शंस हमारे पास ऐसी होती है जो हीट की प्रेजेंस में होती है, हमें उनको हीट देना पड़ती है। तो जो रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब करती है दे आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन it forms nitric acid, nitrous oxide, that is the oxide of nitrogen. Here this is going to be balanced reaction. So this reaction takes place in the presence of heat. It means if we are giving heat, then only the reaction is going to takes place. Next, one more example, that is in which calcium carbonate, that is called as lime water. When calcium carbonate is going to decompose, then heat is given to it. In the presence of heat, it will form calcium oxide and carbon dioxide is going to released. This is calcium carbonate and it is called as lime water. Calcium carbonate and it is commonly known as lime water, चूने का पानी जिसको हम कहते हैं। and this is calcium oxide and it is commonly known as quicklime। ठीक है, दोनों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। व्हाट इज क्विकलाइम, ठीक है, कई बार इनका फॉर्मूला हमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लाइम वाटर इज कैल्शियम कार्बोनेट and quicklime is calcium oxide. So this is again an endothermic reaction. So the reactions in which heat is absorbed they are called as endothermic reactions. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। अभी और भी कई सारे टाइप्स के रिएक्शंस हमारे पास हैं, इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप कंटिन्यूअसली इन वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।